सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने देखा है कि देश के सर्वोच्च सदन में अमित शाह जी ने जिस तरीके से पूर्वांचलियों को, बिहारियों को रोहिंग्या साथ रोहिंग्या बता करके और जिस तरीके से अपमानित किया था, यह ट्रेंड लगातार अभी पीछे आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वहाँ के बिहार भाइयों को जिस तरीके से उनके रेडियो को, पटरियों को, दुकानों को तोड़ा गया, भगाया गया। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें उनको मारा पीटा भी गया। तो ये लगातार जो चल रहा था वो दिल्ली में शुरू हो गया, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ हमारी सरकार थी। तो सरकार ने, हमारे नेताओं ने वहाँ पे जो विरोध किया और जा करके बुलडोजर के सामने खड़े होकर के बिहारी भाइयों के घरों को बचाने का काम किया। इसमें जो सांसद संजय सिंह जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने देखा भी होगा, आप लोगों ने चलाया भी बहुत जल्द। आपका धन्यवाद है उसके लिए। अ, वही सांसद संजय सिंह जी एक मांग के साथ कि जो भी बिहारी भाई यहाँ से, बिहार से पलायन करके किसी भी परिस्थिति में बाहर जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, चाहे वो गुजरात जा रहे हैं, चाहे दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, उनके मान सम्मान को ध्यान रखा जाए, उनके अस्मिता को, उनके सम्मान को के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए। उनके जो अपनी रोजी के लिए जा रहे हैं, उनके साथ जो भी अपनी कमाई के लिए जा रहा है, उसका मान सम्मान का ध्यान रखा जाए, उसके घर परिवार, बच्चों का ख्याल रखा जाए। उसी मांग को लेकर के और एक ये मांग लेकर के कि जिस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में ये सब कुछ हो रहा है, किसी भी भाजपा के नेता का कोई भी बयान नहीं है आज तक कि नहीं, कोई भी अगर गलती से किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं या हम खेद प्रकट करते हैं, ऐसे बिहारी भाइयों के साथ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का वो, तो यहाँ पे जो प्रदेश में बैठे हुए सरकार है नीतीश जी, तो भाजपा की समर्थित सरकार है। हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि भाई आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के साथियों का, बिहारियों का वोट लेकर के आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आपका दायित्व है कि आप बिहार के लोग जो बाहर जाकर किसी परिस्थिति में, आप तो उनको माहौल नहीं दे पा रहे हैं, काम नहीं दे पा रहे हैं। अगर किसी परिस्थिति में वो बाहर जाकर के अपना रोजी रोटी चलाते हैं, तो उनके मान सम्मान का जो आप समझौता कर रहे हैं आज भाजपा के गोद में बैठ करके, यह बेहद शर्मनाक है। और इसी शर्मनाक मुख्यमंत्री के शर्मनाक कार्यों के खिलाफ हम लोग कल गर्दनी बाग में इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व से सांसद संजय सिंह जी आ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता संजीव झा जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री राजेश यादव जी आ रहे हैं। तो हम सब मिल करके एक बड़े मांग के तहत और बड़े विरोध प्रदर्शन और बड़े विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ की जो सरकार है उनको बिहारियों की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने जो उनके गठबंधन के जो भाजपा के जो गठबंधन के जो नेता है और मुख्यमंत्री हैं, उनसे आह्वान करें कि भाई इस तरह से किसी भी प्रदेश में, नहीं सिर्फ दिल्ली में, सभी प्रदेशों में जहाँ भी बिहारी भाई हमारे रह रहे हैं और जहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ पे उनके मान सम्मान अस्मिता की रक्षा करें और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार जो भी करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा। यानी एक अगर आप, हम राजनीतिक लोग हैं, आप खुद समझदार सभी वरिष्ठ पत्रकार में हैं, ये 100% नीतीश जी के मिली भगत से हो रहा है। दिल्ली में जो भी बिहारी भाइयों का, आज अरविंद केजरीवाल वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी पे बुलडोजर के सामने खड़े हो रहे, तो क्या नीतीश जी नहीं खड़े हो सकते? क्या आम आदमी पार्टी के नेता बुलडोजर के सामने खड़े हो सकते हैं? तो क्या नीतीश जी नहीं खड़े होते? यहाँ से कड़े शब्दों में निंदा नहीं कर सकते? यहाँ से क्या पत्र लिख करके उनकी सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते? तो ये नीतीश जी के सहमति से और भागीदारी से हो रहा है। बिहारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें नीतीश जी का पूरा योगदान है। और कोई सवाल? पार्टी जो दिल्ली में सरकार में तो रही, तो नीरज किस पर बनवा के देना चाहिए? जो बिहारी है, जो 10 साल से 15 साल से रह रही है, उनको बनवा के देना चाहिए। तो सरकार में थी। तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बिल्कुल जानकारी में है कि लैंड ऑर्डर और पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के पास है। तो जो लैंड की जिम्मेदारी है, डीडीए है या लैंड का कोई भी मसला है, वो केंद्र सरकार जो मोदी जी बैठे हुए उनको करना है। उन्होंने नहीं किया। हम तो लड़ते रहे, हम तो फाइल भेजते रहे, उसका रिकॉर्ड हमारे पास। तो वो भाजपा सरकार नहीं चाहती कि बिहारी दिल्ली में रहे, बिहारी गुजरात में रहे, बिहारी महाराष्ट्र में रहे। तो बस ये चाहिए कि बिहारी हमारे लेबर रूम में रहे और हमारे लिए खटे काम करे। हो सकता है भाजपा चाह रही बिहार में ही रोजगार की सुविधा दे दें, बाहर इनको जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो 15 साल से है ना, क्यों नहीं दे रहे भाई? 15 साल से है, क्यों नहीं दे रहे भाई? 15 साल से नहीं दिए और अब दे देंगे, अब उम्मीद करते हैं। आम आदमी पार्टी प्रशांत किशोर को कैसे आम आदमी पार्टी प्रशांत किशोर जी को यही मानती है कि वो एक आम आदमी पार्टी का फोटो स्टेट लेके घूम रहे हैं। मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास है। जो फ्री शिक्षा, बिजली, पानी की बात करे वो
दिल्ली चुनाव में जाकर के केजरीवाल जी से सीखा है। और जो सच्चा मॉडल है वो अरविंद केजरीवाल जी के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है। आज जो प्रशांत किशोर जी है उसका एक फोटो स्टेट लेके प्रदेश में घूम रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं, वो एक नकली नोट की तरह। लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर काफी तादाद में अपनी भीड़ एकत्रित कर लेते हैं, बहुत लोग उनके पीछे आज खड़े होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की उतनी भीड़ नहीं। तो जैसा आपने बोला मैडम, भीड़ तो भीड़ तो लाई जाती है, भीड़ तो लाई जाती है। कल हमारे समर्थक आएंगे, आप देखना, आप लोग आओ, एक तो ऐसी वो बात भीड़ ही रहेगा, भीड़ है आप वो तो बताएंगे। आपको ही पता है कैसे वो गाड़ी का पैसा देते हैं, जाने आने का पैसा देते हैं, सबको पता है। आप वरिष्ठ पत्रकार लोग तो हो। कल एक एक गाड़ी, अब तो गाड़ी छिना रही है, सभी बुलाएंगे। ब्लॉक प्रभारियों से वो गाड़ी वापस मांग रहे हैं, मारपीट वहाँ पे घमासान मचा हुआ है कि मेरी गाड़ी छीन के बोले रहे उसको दे दिए, मेरा स्कॉर्पियो छीन के उसको दे दिए। तो वहाँ तो पूरा युद्ध चल रहा है अंदर में, आपको ही पता है ये सब बात। चुनाव लड़ने की आपने बात की, क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर अभी तो सीट पर अभी आवाज अभी 243 सीट पे आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती का चुनाव लड़ने जा रही है। गठबंधन जो है वो बड़े स्तर की बात है, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो। लेकिन अभी जो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से हमें निर्देश है 243 सीट। ठीक है, बहुत थैंक, सभी को बहुत धन्यवाद। तो चाय नाश्ता कराइए।